वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
लखन गुरजे ही कथा सुमर जडी करण गुरजे पर बेस सुबह जो स्नान पानी करे जन ख्यालन के पास सिरो रखी प्रेम सा कथा चंदड़ के चित लाए बुद्धन गुरजे ये कथा चित लाए बुद्धन गुरजे शंकर भगवान जे दया सा कथा कंदड़े बुद्ध दग जुस्तब मनोकामना कदां भी मदद तो कजी छाया नहीं बोल नीलकंठ भगवान
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः
ताली बजाओ, ताली बजाओ। वो आयु लाल पवन पावन सत्संग करने वाले फिर आप नहीं आएंगे, ये भी सोच ले, फिर आप नहीं आएंगे ये लोग। ये परमात्मा के प्यारे होके आपके घर में खुशियां देगा। मैं इतना ज्यादा नहीं लूंगा, बस मैं अपना समय समाप्त करता हूँ। ये अपने भाइयों को सबको बिठा के शांति करके दिया है। और शंकर भगवान की यहाँ पर भोले बाबा को किसने प्रकट किया है? क्योंकि भोले बाबा बड़े दयालु माने गए हैं और बहुत पहले से, और उनकी लीला जो है बड़ी अपरंपार है। भोले बाबा को जो सच्चे दिल से चाहता है उसकी झोलियां भोले बाबा जरूर भरते हैं, और कोई आज तक खाली वापस नहीं गया है उनके दरबार से। एक छोटा सा आदेश मिला है, इसके लिए भोले बाबा का एक गीत में गा रहा हूं कवाली। सामने जब तुम्हारी सूरत हो, मुझे दुनिया से क्या जरूरत है। में आए तो दर्शन को चले आना, क्योंकि खुले दरबार में हर घड़ी मुहूर्त है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा खुला दरबार है, भोले बाबा के यहाँ आने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखी जाती है। और देखिए भोले बाबा तो कैसे कहते हैं कि पांडवों तथा कौरवों विदित थे सर्व में, है कथा उनकी महाभारत के पावन पर्व में। कौरवों को लोभ था और पांडवों को क्षोभ था, राज मुझको ही मिले दोनों दलों को लोभ था। तो विश्व विजयी लाल हो कुंती का इसका ध्येय था, बस इसी बात का गांधारी के दिल अरमान था। एक समय की बात है, दोनों दिल में ठान, शिव मंदिर में चल पड़ी ले पूजा सामान। रख कर हृदय में लालसा शिव मंदिर में जाए, विनती कर कहने लगी दोनों शीश झुकाए। तो कुंती और गांधारी दोनों शंकर भगवान के मंदिर में जाती हैं और शीश झुका करके उन्हें मनाती हैं, और क्या कहती हैं कि भोले बाबा तुम्हारे सरीके, बाबा तुम्हारे सरीके, कोई दुनिया में रानी नहीं। भोले बाबा तुम्हारे सरीके, कोई दुनिया में रानी नहीं है। भोले बाबा तुम्हारे सरीके, कोई दुनिया में रानी नहीं।
हो कभी न मरे। तो दोनों को तो वरदान दे नहीं सकते हैं। इसके लिए भोले बाबा क्या कहते हैं, भाई देखो मेरी भी एक शर्त है, जो कनक में सोना, सोने का फूल 10,001 जो सुबह मंदिर में ला के मेरे चढ़ाएगा उसी को वरदान दिया जाएगा। और ये भी याद रखना कि 1-2 फूल नहीं, 10,001। अब गांधारी तो सारी खुशी हो गई कि मैं जाकर के अपने पतिदेव को बोलूंगी और वहां पर फूल आ जाएगा। लेकिन यहाँ कुंती बिचारी तड़प रही है कि भगवान भोले बाबा आपने कैसी परीक्षा की खड़िया रख दिया प्रभु। आप तो जानते हो कि हमारे पास खाने तक के लिए भी पैसे नहीं है, तो कनक का फूल कैसे लेके आऊंगी। इसका मतलब ना मैं ला के कनक का फूल दे सकूंगी और ना मेरे बेटे को वरदान मिल पाएगा। तो क्या कह रहे हैं, राजमाता गांधारी खुशी में लीन हुई, मगर कुंती बेचारी दीन में गमगीन हुई, मगर कुंती बेचारी दीन हुई, मगर कुंती बेचारी दीन में गमगीन हुई, मगर कुंती बेचारी दीन में गमगीन। उसने रो करके भोले बाबा तुमसे छिपी क्या हमारी शर्त सोने की कैसे निभेगी, शर्त सोने की कैसे निभेगी, जबकि किस्मत में तारे नहीं है, शर्त सोने की कैसे, जबकि किस्मत में तारे नहीं है, बाबा तुम्हारे खरीदे कोई दुनिया में धाने। घर में मातम मना रही थी, गाने बेचारे कुंती किस ओर रो रही थी। और बड़े जाए करके बहुत लड़की मांगे तरफ जाना, पानी फूल लेकर सब लाल साथ जाना, पानी फूल लेकर सब लाल साथ जाना, पानी फूल लेकर सब यहाँ पर माता कुंती जो है रोने लगी और बिलखने लगी, भोले बाबा आपसे तो हमारा कुछ छिपा ही नहीं है प्रभु, एक कैसी परीक्षा की घड़ी आपने दे दिया है मुझे। अब यहाँ पर भोले बाबा अर्जुन सुन करके आया और बोला, माँ क्या बात है। बोले और जितना चाहे फूल उतना ले लेना। अब वहां से जो है उठ करके बहुत करके मंदिर की तरफ सोच रही है कि मेरा बेटा जो है खाली मुझे झूठा ही आश्वासन दे रहा है। इसलिए वहां पर अर्जुन ने कसम खाती है और क्या कहती है कि बात तुम्हारी चरण की शपथ है, झूठा कहता ना अर्जुन वो जानी सवारी झूठा सही हुआ निशाना। जहाँ स्वर्ग में था कलंगे फूलों का खजाना, देख लिया माँ ने। और अर्जुन देख रहा है कि माँ मेरी मंदिर के सामने जैसे पहुंची इस भोले बाबा के, वैसे अर्जुन ने उठाया धनुष और बाण, मारा इंद्र को इंद्रासन से सोने का फूल की बरसात होने लगी। और एक ही क्षण में तो इतने में तो कहते हैं शर्मा
भक्तों से नहीं खाली, भक्तों पे सराहन की होगी वो तो हर जगह है और हमारे सबकी एक एक वाणी वो सुन रहे हैं। तो पांडवों तथा कौरवों विविध थे सर्व में, है कथा उनकी महाभारत के पावन पर्व में। तो पांडवों और कौरवों के समर की कहानी हर जुबान पर है उनकी कहानी। जिसको हैरत हो ग्रंथ देखी, जिसको हैरत हो कोई दुनिया में पानी है।
थी कया मुझे हमारा रुकमणी दासी ने डके खाई शिव जी भक्ति मिलिया मैं उन्हें सांगत शिव मिली वापार असा दादा मेघराज मल मैं जो ध्यान देंदो चंगी तरह से कार करता हूँ गणेश में शांत सजो परिवार जो शिव परिवार वही ये कि असा सब भगत जे प्यार में लगा पिया हूँ तले या दादी रुकमणी शादी चाहे दादी में जो ने पाने वाली है नहीं तू मैं देखा मजे क्या कोई दिया नहीं ये गाल के दिया ने ये गाल में दादी रुकमणी शादी चाहे पेड़ो प्यार भी तुझे जो खपे प्यो आनंद दे साई हाँ बोला तुझे मैं खुशवा जिंदा जगह में जी सकता से
हे मुझा महादेव भोले भंडारी मुझे मता तो दया कर कैया पर मुझा महादेव भोले भंडारी मुझे सुखियो परिवार न दई आनंद भरे प्यार न दई इया मुखा शिव पात्र पुत्र दीपक वेरा है नरेश वेरा ये के शिव में लगा प्यार इसमें केड़ा संत आया ब्राह्मण आया पर देश जा असाजे नगर वास जा भी मेहमान सुठा ऋषि मुनि सब देवों के
के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे आचार्य गुरु जी, उल्लासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति के सभापति श्री राम चार्ली जी, समाज सेवक पीसी खारवानी जी, नगर सेवक सतीश चहल जी, नवनिर्वाचित नगर सेवक हरीश जिज्ञासी जी, बेटा बेटा बार खणी आयन लोरी लाए साईं दरिया प्रार्थना है कि भाई खुश रहन, आबाद रहन, शुभम झरना, शुभम ऐं झरना एतिरो त ज़िंदगी नालो कमाई कामयाबी हासिल कनि कि वॾनि खे न पंहिंजे समाज के ही न, शहर के न, बल्कि देश के भी हिननि जे मथां नाज़ थिए, गर्व थिए, इहा प्रार्थना साईं ॾींहों ॾींहुं हिन कार्यक्रम में भीड़ में एतिरी वधंदी थी वञे टाउन आले जी चाहे कोन्हे मूंखे लॻे थो इहो रोड ते ई प्रोग्राम कंदो यहाँ शायद कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो हिंदी नहीं समझेंगे, इसके लिए हिंदी बात करना जरूरी समझता हूँ। उसे एक बार ऊपर जाना ही है और ऊपर जाते तो चंद्रगुप्त जी हिसाब किताब भी करते ही है। तो यमराज के पास ऐसे एक व्यक्ति को खड़ा किया गया है, ये म्यूजिक बंद होगा क्योंकि मनोरंजन बहुत हो गया। तो यमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जरा ये आप जरा देखिए इनका हिसाब किताब। बोला क्या बताएं यमराज जी, इन्होंने पूरी जिंदगी टीवी देखी, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, कहीं तो होगा, पूरा जिंदगी उन्होंने इसी में गुजार दी। सत्संग में वो सिर्फ 10 मिनट गए माता रुक्मणी देवी मंदिर में। बोले भी 10 मिनट गए हैं तो इसका भी कुछ तो पुण्य बनता होगा। तो बोला इनका पुण्य यह है कि एक घड़ी उन्हें स्वर्ग लोक में भेजा जाए, राजा इंद्र के स्थान पर बिठाया जाए, बाकी उन्हें नरक में देना। तो उनसे पूछा गया कि भाई पूरा पहले आप लाइफ जो है नरक की काटना चाहोगे और आखिरी एक घड़ी स्वर्ग में बैठना चाहोगे, या पहले स्वर्ग के सिंहासन पे बैठोगे बाद में नरक में जाओगे। अब यहाँ माता रुक्मणी देवी मंदिर में जो आता है वो दीपक रोड़ा तो नहीं मिलता, तो होशियार तो हो ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि यमराज जी जब नरक बाद में भोगना ही है तो एक इस घड़ी ही सही, हमको पहले इंद्र आसन दे दो। तो उनको इंद्र आसन पर बिठाया गया और इंद्र बोलो तो स्वर्ग का राजा। उन्होंने बैठते ही मेघों को बुलवाया कि सब मेघ हाजिर हों और इस पृथ्वी लोक पर इतने हीरे मोतियों जवाहरों की बरसात कर दो कि सब लोग खुश हो जाएं। मेघों ने अपने राजा इंद्र की बात मानी और उन्होंने इस मृत्यु लोक में हीरे जवाहरातों की बरसात कर दी। जब एक घड़ी पूरी हुई तो उनको उतारा गया इंद्र आसन से। तो यमराज ने कहा कि उनको वापस यहाँ क्यों लाए हो? एक घड़ी सत्संग की लेकर के वो इंद्र के आसन पर बैठे, अब उन्होंने इतने हीरे मोती दान कर दिए तो अभी नरक में कहाँ रहेंगे? इनको वापस इंद्र आसन पे लेके जाओ। यानी कि सत्संग में आने की एक घड़ी भी
आपकी फिजूल नहीं जाती। सत्संग में आने से आपकी बुद्धि निर्मल होती है। जो एकता कपूर ने बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी है, कोई ऐसी जगहों पर आने से आपकी बुद्धि निर्मल होती है। और बुद्धि निर्मल होती है तो यहाँ तो क्या, वहां भी लाभ होता ही है। ये बात पक्की है, लिख के रख लो गारंटी के साथ। एक छोटी सी कथा बताता हूं। कुछ लोग होते हैं जो तीर्थों पे बहुत जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जहां रहते हैं वहां तीर्थ बन जाते हैं। हरिद्वार में एक किसान रहता था। दादी यो बंद के वाले बंद एक माणूस ते वीर हे पहिला ते वीर तो वहां कुछ संत रटन करते करते जब उन्होंने देखा कि किसी आश्रम में रहने की जगह नहीं मिली, किसी धर्मशाला में जगह नहीं मिली, तो वहां आकर के बाकी बात करते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं आपको मेहमान ने खुसूसी तो उन संतों ने आकर के उस किसान को कहा कि रात भर हम आपके पास रह जाएं। तो बोला ठीक है, हमारी खुशनसीबी। तो खाना पीना खाया, उनके पास कहा कि तुम्हारा तो मजा होगा कि हरिद्वार में रहते हो, रोज हर की बुड़ी में नहाते होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं हर की बुड़ी नहीं नहाता। बोला कहां से लोग आते हर की बुड़ी में नहाने के लिए, गंगा जी में, और तुम बोलते गंगा जी में नहीं नहाता। उसने कहा नहीं, मैं नहीं नहाता। बोले कैसे पापी के घर हमारा आना हुआ, इसके घर का तो अनाज खा करके हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हरिद्वार में रहकर के गंगा जी में नहीं नहाता। उसने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं सुबह चला जाता हूँ काम पे, रात को आता हूँ थक करके, जो कोई आता है मेरे घर पे रहने के लिए उसको रखता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, सुबह वो चले जाते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं। जब संतों ने बोला कि आधी रात हो गई, अब इसके बाद कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी हम यहीं पे बरामदे में जागते हैं, सुबह 4 होएंगे और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे घर में हम नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति हरिद्वार में रहकर के हर की पुड़ी में स्नान नहीं करता है, तो वो लोग बैठे ही थे, तो इतने में काली छाया आई, और काली छाया आकर के उस बरामदे के अंदर लौटने लगी, और लौटते लौटते एकदम उज्जवल परी की तरह हो गई। और वो वहां से जब जाने लगी तो उन संतों ने उसको आवाज दी, ए मैया जरा सुन तो सही। तो वो रुक गई। उन्होंने बोला कि आप कौन थी, इतनी काली परछाई बन करके आई, और यहाँ से इस जमीन पे लौटते हुए आपका रूप इतना निखर गया और अभी आप यहाँ से जा रही हैं। तो उसने बोला ये संत जी मैं गंगा हूँ। बोला गंगा हो, ये हर की पुड़ी वाली? बोला हाँ वही गंगा हूँ जो शिव जी की मस्तिष्क से धारा बन के बहती हूँ। तो उन्होंने बोला तुम गंगा हो और यहाँ से तुम उजली होकर के गई हो कैसे? बोला क्योंकि ये कर्तव्यों को मानने वाला एक संत, कर्मयोगी संत का घर है, इसके लिए इसके प्रांगण में आकर के लौटते हुए मुझे अपना वो रूप मिल जाता है। पूरा दिन कई पापी आके मुझ में नहाते हैं, पाप चढ़ा के जाते हैं, और मैं कैसे कर्मयोगी संत के घर आकर के वो पाप यहाँ खत्म करके पुण्य लेकर के यहाँ से जाती हूँ। तो कर्मयोगी संत जहाँ होते हैं वो स्थान खुद तीर्थ बन जाता है। बाकी लोग तीर्थों पर घूमते रहते हैं, उन्हें वो भगवान नहीं मिलता, वो परमात्मा नहीं मिलता। जो परमात्मा आपको अंदर से मिलता है, अपने आप से मिलता है। यदि अपने अंदर गोता मार लिया तो परमात्मा आपके साथ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरी माताओं, मेरे बच्चों,
ऐसे स्थानों पर आने से, ऐसे स्थानों पर शीश झुकाने से, ऐसे स्थानों पर मन्नत मांगने से यकीनन वो मन्नत पूरी होती है, होती है, होती है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। और रहा प्रश्न भोले बाबा का, महादेव देवों के देव, तो आइए हमारे साथ हम एक श्लोक को कीर्तन की तरह गाएंगे साथ में मिलकर, और जहां पर भी सब मिलकर के कीर्तन करते हैं वहां श्री कृष्ण खुद उपस्थित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वैकुंठ पे नहीं होता हूँ, जहाँ कहीं भी मेरे भक्त सार्वजनिक रूप से गाते हैं, मुझे पुकारते हैं, मैं वहां होता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंधे का पुत्र अंधा, इस एक शब्द में महाभारत का युद्ध है। किसी देश की, किसी खानदान की इतनी बड़ी तबाही ला सकता है, तो एक शब्द किसी को कितनी शीतलता भी पहुंचा सकता है। मंत्र में कितनी शक्ति है, इसका एक अनुभव है। यदि एकांत में भी आप अपने अंदर डूबते हुए उस भगवान श्री कृष्ण के हर रूप को याद करते हुए गुनगुनाएं, तो यकीनन
आपको परमात्मा के लिए कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर साक्षात मौजूद है और जब तक हम उनसे मिले हुए हैं, ये दुनिया हमसे मिली हुई है। कोई हमारा माँ है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई दादा है। जिस दिन उस परमात्मा से हमारी लौ टूट जाती है, कहते ये मिट्टी का खिलौना उठाओ, बदबू कर रहा है, जल्दी जाके जला के आओ। इसलिए इस परमात्मा के सूत्र को न छोड़ें, अकेले में रहें, भीड़ में रहें, उस परमात्मा को याद करें। वो आपसे दूर नहीं है, आप अपने आप से उसको नजदीक महसूस करना शुरू कीजिए।